हेलो एवरीवन। डेली पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू सीरीज़ के 6th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लूसेंट बुक से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन या तो पिछले किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर आगामी किसी भी एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, जैसे कि मतदान की आयु। तो मतदान की आयु कितनी है? मिनिमम 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष के जो हो चुके हैं तो वही जो वयस्क है वो मतदान कर पाएंगे चुनाव में। फिर जो चुनाव प्रत्याशी है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि चुनाव प्रत्याशी से यह अर्थ है जो चुनाव लड़ रहा है। उसके अलावा पंचायत चुनाव विवाद, अगर चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है, जो पंचायती चुनाव है, तो उसको सॉल्व करेगा उस राज्य का उच्च न्यायालय। पंचायती राज जो व्यवस्था है वो राज्य सूची का विषय है और इसमें 29 विषय इंक्लूड किए गए हैं। पंचायती राज जो व्यवस्था है वो भारत संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। फिर उसके अलावा 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था, ये कहाँ पर है? ये गोवा और मणिपुर में है, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो 20 लाख से कम है। तो यहाँ पर 2 ही स्तर देखे जाते हैं पंचायती व्यवस्था के, कौन कौन से? ग्राम स्तर और जिला स्तर। 73वां संवैधानिक संशोधन ये कब किया गया था? 1992 में, पर ये लागू कब से हुआ था? 1993 से। तो ये किससे संबंधित है? पंचायती जो राज व्यवस्था थी उसको संवैधानिक स्वरूप प्रदान करने से संबंधित है। फिर आगे हैं पिछड़े वर्गों को आरक्षण। तो अगर किसी भी राज्य में कोई पिछड़ा वर्ग है और उसको आरक्षण प्रदान करना है तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये उस राज्य की जो विधानसभा होगी वो डिसाइड करेगी कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको कितना आरक्षण देना है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब हम आगे करेंगे एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को परिभाषित किया गया है? यानी कि संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 243, 243B, 243C या फिर 243D। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में चाइल्ड पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। तो सबसे पहले हम देखते हैं चाइल्ड पॉलिसी क्या है। तो इसमें क्या व्यवस्था की गई थी? यदि किसी भी प्रत्याशी की जो कि चुनाव लड़ रहा है या पंच का या फिर मेंबर का, तो अगर उसके 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो राजस्थान ऐसा पहला राज्य था जिसने चाइल्ड पॉलिसी को सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरपालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था? तो ऑप्शन है 1978, 1989, 1992 या फिर 1993 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1993 में जो है जो नगरपालिका से संबंधित अनुसूची थी, अनुसूची 12वीं, उसको भारत के संविधान में जोड़ा गया था। ये अनुसूची संबंधित है शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से संबंधित और इसमें 18 विषय प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। तो जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर क्या है? 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। इससे पहले हमने देखा था जो बलवंत राय समिति थी उसने जो सिफारिश की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। तो अन्य राज्यों में कहीं पे 2 स्तरीय भी है, कहीं पे 3 स्तरीय भी है। तो जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके 4 स्तर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य राज्य चुनाव आयोग का नहीं है? ऑप्शन ए है मतदाता सूची तैयार करना, आचार संहिता पालन करवाना या फिर पंचायत के चुनाव या फिर डी जो विधानसभा के चुनाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, विधानसभा चुनाव। तो जो विधानसभा चुनाव है इसका आयोजन जो किया जाता है वो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, ना कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा। तो राज्य चुनाव क्या करता है? ये मतदाता सूची तैयार करता है, आचार संहिता का पालन करवाता है और जितने भी पंचायत के चुनाव होते हैं वो भी किसके द्वारा कराए जाते हैं? वो राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। परंतु जो विधानसभा चुनाव है वो भारतीय चुनाव आयोग डिसाइड।
अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड कर्जन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन को जो भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने सबसे पहले क्या किया, प्रत्यक्ष रूप से जो है स्थानीय सुशासन के लिए कार्य किया। इससे पहले लॉर्ड मेयो ने जो स्थानीय सुशासन था इसको लागू करने का परामर्श दिया था, इसके संबंध में कोई कार्य नहीं किया, पर लॉर्ड रिपन ने प्रत्यक्ष रूप से इसके लिए कार्य किया। तो इसीलिए भारत में स्थानीय सुशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत संबंधी उपबंध लागू ना होने वाला कौन सा राज्य इनमें से, यानी कि जहाँ पर जो पंचायत संबंधी उपबंध है वो लागू नहीं होते, तो वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, मेघालय या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल। तो जो मिजोरम, मेघालय और नागालैंड है, यहाँ पर पंचायत संबंधी कोई भी उपबंध लागू नहीं होता है, क्योंकि ये कैसे क्षेत्र हैं, ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर नहीं पॉसिबल है पंचायत संबंधी कोई भी उपबंध लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्याख्या की सिफारिश किसने की थी? यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके 3 स्तर, उसकी सिफारिश किसने की थी? तो ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, PVK राय समिति या फिर LM सिंघवी समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। तो इसने कौन कौन से स्तर की सिफारिश की थी? तो सबसे पहला था ग्राम स्तर, फिर दूसरा खंड स्तर और फिर तीसरा जिला स्तर। तो इसकी सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संवैधानिक संशोधन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के ढांचे का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 स्तरीय जो व्यवस्था है उस ढांचे का प्रावधान किया गया है। तो अब 3 स्तर कौन कौन से हैं? जैसे ग्राम स्तर पर आती है हमारी ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था के ढांचे का प्रावधान किया गया है 73वें संवैधानिक संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए कितना आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन है 50%, 1/3, 2/3 या फिर कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1/3 जो है आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। पंचायती जो राज व्यवस्था है या संस्था के जो चुनाव होते हैं तो उसमें 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? वो है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। यहाँ पे हाल ही में महिलाओं को जो पंचायती चुनाव है उसमें 50% आरक्षण दिया गया है। पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1/3 जो आरक्षण है वो महिलाओं को दिया गया है पंचायती राज संस्था में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।